ओम शांति। आपकी उम्र निकल रही है, शादी की बात बनते बनते बिगड़ रही है, या आपके पास कोई अच्छा सा रिश्ता ही नहीं आ रहा है। यदि विवाह में लगातार ऐसी परेशानी बनी हुई है तो आपको केले के पत्ते पे या केले पे एक ऐसा शब्द लिख देना है जिससे आपकी 21 दिनों के अंदर आप विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके घर शादी का जो प्रस्ताव आएगा वो तय हो जाएगा। सारी परेशानी रातों रात खत्म होगी और शादी का योग बन जाएगा। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक सिद्ध उपाय है। देखिए, शादी में जो देरी होती है वो मुख्यतः गुरु ग्रह के कमजोर होने के कारण होती है। बाकी बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे ग्रहों के वक्र दृष्टि की वजह से, वक्री चाल की वजह से भी देरी होती है। और साथ साथ जीवन में अगर नकारात्मकता ऊर्जा बढ़ी हुई हो वो भी देरी करवाता है। और लेकिन जो मुख्य कारक है कि ऐसा कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत है तो शादी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जो ये केले का या केले के पत्ते का जो उपाय है जिसपे आपको एक जादुई शब्द लिखना है वो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। देखिए क्या क्या मजबूत करता है ना। एक तो गुरु ग्रह को मजबूत करता है क्योंकि केले में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। ठीक है, बृहस्पति देव उससे प्रसन्न होते हैं। दूसरा, जब आप केले के पत्ते पे शब्द लिखते हो तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आता है। जैसे आप कोई रिश्ता देखते हो जहां बात बनते बनते बिगड़ती है, रिश्ता नहीं हो पाता ना, वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरे हुए कहीं ना कहीं, चाहे लोगों की मान लो या ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा मान लो, उसकी वजह से जो शादी में देरी हो रही है वो सारी सकारात्मकता में चेंज होती है और आपकी शादी का योग बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक ही दिन में शादी का योग बनता है। जैसे ही ये जादू शब्द आप लिखते हो वो आपके नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, निगेटिविटी को खत्म करता है। गुरु ग्रह मजबूत किया और जो ग्रहों की जो वक्री चाल है उसका प्रभाव को कम कर देता है। तो एक गुरुवार का उपाय इतने फायदे करवाता है। इसलिए शादी में गुरु, जो लोग आपने देखा होगा, जो लोग गुरु का व्रत करते हैं गुरुवार का, उनकी शादी बहुत ही संपन्न तरीके से होती है, बहुत ही अच्छे परिवार में होती है और जल्दी भी होती है। इसीलिए आप ज्योतिषी में देखो या बहुत पंडितों के मुंह से सुना होगा कि गुरुवार का व्रत करो। लेकिन जो मैं ये उपाय बता रही हूँ आप ये एक केले पे भी कर सकते हो या केले के पत्ते पे। तो आपको जो इसमें जरूरी सामग्री है वो केले का पत्ता है, लेकिन शर्त एक है, वो केले के पेड़ से लगा हुआ होना चाहिए। केले के पेड़ से तोड़ के आपको पत्ता नहीं लाना है। अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो आप जो केला होता है उसका भी, उस पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं, उस पे भी वो जादुई शब्द लिख सकते हैं। साथ में चाहिए आपको हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा गंगा जल या चमेली का तेल और एक कलम। जो अनार की जो सूखी लकड़ी होती है, पेड़ होता है, उसकी डंडी से आप बना सकते हो, या आपके पास जो तर्जनी उंगली होती है, जो अनामिका उंगली, जो छोटी वाली उंगली के बगल में जो तर्जनी उंगली होती है, जो रिंग फिंगर कहते हैं, वैसे मैंने रिंग गलत फिंगर में पहना, उस पर ध्यान दीजिए। ये जो रिंग फिंगर है आपको ये वाला, ठीक है, इससे भी आप लिख सकते हो जादुई शब्द केले के पत्ते पे। तो आपको गुरुवार को नहा धो के, ठीक है, पीले वस्त्र पहन के आपको ये उपाय करना है। आपके घर में अगर केले के पेड़ हो तो आप घर पे कर सकते हो, नहीं तो आप किसी मंदिर में भी बैठकर आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि
लड़का लड़की स्वयं ही उपाय करे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर वो नहीं है घर पे और वीडियो उनके माता पिता देखते हैं और उनके मन में इच्छा होती है कि मैं ये उपाय करूं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो आप किसी भी मंदिर में चले जाइए या घर पे एक केला ले लीजिए और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का फोटो या मूर्ति आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले घी का दीपक जलाइए प्रभु के नाम का और प्रज्वलित कर दीजिए। अगर आप मंदिर में करते हो तो केले के पेड़ के पास एक घी का दीपक जलाइए, क्योंकि केले में साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं। अब आपने जलाई और अब आप हल्दी का घोल बनाइए। ठीक है, या तो चमेली के तेल डाल लीजिए या आप गंगा जल डालिए, मोटा घोल बनाइए जिससे लिखा जा सके। ठीक है, अब आप केले के पत्ते को पकड़ लीजिए और ऊपरी छोर पे आप लिखिए जो जादुई शब्द है श्रीम श्रीम श्रीम। बार बार बोल रही हूँ, गलती मत करना। या तो आप श्रीम लिखिए या आपके पास जो अनार का कलम है उससे आप लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और केले के दूसरे हिस्से पे, पत्ते के बहुत बड़ा पत्ता होता है, उसके दूसरे हिस्से पे अपने बच्चे का, लड़का या लड़की के नाम लिखिए और जन्म तिथि जरूर लिखिए। ठीक है, और शीघ्र विवाह, ये एक जादू शब्द आपके बच्चों की ग्रह दशा बदलेगी और जल्द से जल्द विवाह करवाएगी। उसके बाद आप ये लिखने के बाद वहां पेड़ के पास बैठ जाओ या आप ये केले पे आप लिखिए श्रीम। देखिए केले एक छोटा होता है, उसमें जगह कम होती है। श्रीम और शीघ्र विवाह और अपने बच्चे का नाम, बस आप इतना लिख दीजिए और उस केले को आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पैरों पे समर्पित कर दीजिए और अपने बच्चे की विवाह की कामना करते हैं। और जो केले के पेड़ के पास उपाय कर रहे हैं वहां पे आप अपने विवाह की कामना करते हुए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करिए, एक माला कम से। और जो केले के साथ उपाय कर रहे हैं वो भी ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः जाप करिए। ठीक है, जब जाप आपका पूरा हो जाए तो ये उपाय भी पूरा हो गया है। अब आपको ये उपाय कितने गुरुवार को करना है, 3 गुरुवार या 5? रिपीट करिए। ठीक है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप ये रिपीट करते हो, आप देखोगे 21 दिन के अंदर आपके घर के अंदर एक बदलाव आएगा, आपकी मानसिक स्थिति में एक बदलाव आएगा, आपके ग्रहों में एक बदलाव आएगा, जिसकी वजह से जो रिश्ता पहले जहां बात बनते बनते रह जाती थी वो रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही जादुई शब्द है इसमें, तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस वीडियो में अपना नाम नहीं तो अपनी जन्म तिथि जरूर लिखिए। अगर आपकी जन्म तिथि के अनुसार भी कोई और पूजा आपको करने के लिए जरूरी होगा आपके ग्रह के अनुसार, तो मैं वो भी आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप ये उपाय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।